अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई एम आल्सो परफेक्टली ऑल राइट एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे अपना फुल डे एक्टिव रूटीन शेयर करूंगी कि 2 बच्चों के साथ हाउ आई मैनेज माय डे एंड हाउ आई स्पेंड माय डे। तो जनाब, सुबह का आगाज़ होता है, मेरा बेडरूम का डोर ज़ोर ज़ोर से बजा और खुलने में पता चला कि मेड खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज आपके कपड़े वॉश करने हैं तो अपने कपड़े दे दें। और जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि यार, रात को मैंने अपने बर्तन वॉश ही नहीं किए थे और किचन बिल्कुल भी समेटा नहीं था। मैं ऐसे ही सो गई थी क्योंकि बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे थे और तकरीबन 3:30 बजे मैं सोई थी। और अपना किचन अब मैंने बड़ी दर्दनाक नज़रों से देखा और किचन को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए बनाया नींबू पानी, क्योंकि उनकी आदत है कि वो समर सीज़न में मॉर्निंग में सबसे पहले उठते नींबू पानी लेते हैं। और वो उठ चुके थे, अपना मोबाइल चेक कर रहे थे। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी भी जाना था, ऑफिस भी जाना था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं उन्हें उनका नींबू पानी बना कर दे देती हूँ ताकि वो शॉवर ले लेंगे और मैं फिर अपने जो है वो दिन का आगाज़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो है वो मेड वॉशिंग स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने उसको सारे राउंड खुद बना कर दिया, बताया कि फ़र्स्ट राउंड में कौन से कपड़े जाएंगे, फिर सेकंड राउंड में कौन से कपड़े डालने हैं। और सरफ़ और पानी सारा खुद एडजस्ट करके दिया ताकि वो अच्छे से कपड़े वॉश करे। और मैं उसको विज़िट भी करती रहती हूँ, फिर उसको गाइड भी करती रहती हूँ कि अब ये कर लो, वैसे कर लो। बेशक वो डिस्टर्ब होती है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चेक एंड बैलेंस रखें ताकि बाद में हमें शिकायत ना हो। उसके बाद मैंने आके अपना सारा किचन क्लीन अप किया, अपने काउंटर सारे जो है ना ऑर्गेनाइज़ किए, क्योंकि हस्बैंड शॉवर ले रहे थे और बच्चे माशाल्लाह मेरे अभी सो रहे थे। और जब बच्चे आपको इंटरप्ट ना कर रहे हो ना, तो आपका इतना प्रोडक्टिव टाइम होता है, आप बहुत कुछ जो है ना वो समेट लेते हैं। तो यहाँ बारी आती थी नाश्ता बनाने की, तो समझ नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाया जाए। दिल नहीं था कि कोई अंडा फ्राई करूँ, पराठे या कोई स्लाइस वगैरह। तो बस एक कल का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था आलू अंडे का, तो सोचा इसको मैं सैंडविच बना लेती हूँ। यहाँ मैंने अपनी चाय भी रख दी थी और साथ जो है ना वो थोड़े से बर्न हो गए थे, मे भी टाइमर ज़्यादा लग गया था, क्योंकि मैं साथ साथ बच्चों को भी विज़िट कर रही होती कमरे में कि कहीं छोटा ना उठ जाए। फारिश उठ जाए तो मुझे ये डर होता है कि उसको मारेगा या उसको तंग करेगा, उसको भी उठा देगा। और यूँ मैंने एक प्लेट हस्बैंड के लिए रेडी की और एक अपनी। आज मैं उनके साथ नाश्ता करने वाली थी, अदरवाइज़ वो ऑफिस चले जाते हैं और मैं बाद में अकेले अपना नाश्ता करती हूँ। और मेड हमारी माशाल्लाह इतनी एक्टिव है कि वॉशिंग के साथ साथ उसने सफाई भी स्टार्ट कर दी थी और मेरी यहाँ भी पूरी अकाउंटेबिलिटी जा रही थी और मैं उसको वॉच कर रही थी, क्योंकि जिस दिन वो वॉशिंग करती है ना तो वो फिर सफाई में इतनी स्पीड अपनी दिखाती है। तो फिर मैं उसे वॉच कर रही थी कि, और वो मुझे देख रही थी कि भाभी आज मेरी वीडियो क्यों बना रही हैं। तो यूँ सफाई भी हो रही थी, नाश्ता हो चुका था, बच्चे सो रहे थे, वॉशिंग भी साथ साथ जारी थी। फिर मैंने सोचा कि यार लंच में आज क्या बनेगा, तो ये भी जो है ना मेरा डिपार्टमेंट है सोचना कि आज क्या बनाया जाए। सब माने जब बिरयानी खानी होती है ना या कोई स्पेशल खाना होता है तब वो मुझे ऑर्डर दे देते हैं, यार आज मेरे लिए ये बना लो, अदरवाइज़ मैं खुद सोचती हूँ। तो भिंडियाँ पड़ी थी, मैंने कहा मैं भिंडियाँ वॉश करके रख देती हूँ। और इधर मैं आ गई थी अपना रूम ऑर्गेनाइज़ करने। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह उठ गए थे और फ़ारिस वॉशरूम में था, फ्रेशन अप हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं अपना रूम ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह मोहम्मद खूब है, फ्रेश हो चुके थे। तो सबसे पहले मैंने इनकी जो रैपिंग शीट होती हैं, ये जो रात को ऊपर लेते हैं, मैंने वो फ़ोल्ड की। और फ़ारिस ने बेडशीट पे इतने दाग लगाए हुए ना, कोई बेबी जेलीज़ के पास रह गई थी तो उसने वो सारी बेड पे मली हुई है। मैं इसको खैर अभी चेंज नहीं करने वाली, ये टाइम बच्चों का है और मेरा 1 घंटा तो कहीं नहीं जाने वाला। पहले फ़ारिस था तो इतना फ़ील नहीं होता था, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ मैनेज करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो फिर अब मैंने कहा थोड़ा रूम ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। मैं यूँ भी करती हूँ कि किचन में राउंड लगाती हूँ, फिर बेडरूम में भी राउंड लगा जाती हूँ, क्योंकि छोटा सो रहा होता है तो मैं उसको चेक करती रहती हूँ। और ये फ़ारिस का फ़न टाइम भी है और नाश्ते का टाइम भी है, और साथ में उसको नाश्ता करा रही थी, क्योंकि मैं इसको कोई एक्टिविटी दे देती हूँ उसमें इन्वॉल्व करके इसको नाश्ता कराती हूँ। अब ये मुझे खाने पीने में बहुत तंग करता है जब से बीमार हुआ। पहले माशाल्लाह मुझे तंग नहीं करता था, खा पी लेता था खुद भी ना। तो फ़ारिस नाश्ता करने के बाद नीचे चला गया अपनी दादा दादी के पास खेलने के लिए, और मोहम्मद खुबैब फिर से सो गए, क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी नैप लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल लंच बना लूँ, 12:20 हो गए थे और भिंडियाँ मैंने कट कर ली थी। तो आज मसाला भिंडी मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। बड़ी क्विक रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की सिंपल सी भिंडियाँ बनती हैं। भिंडियों को आपने कर लेना है फ्राई, जितना आप फ्राई पसंद करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा फ्राई पसंद करते हैं, कुछ लोग कम फ्राई करते हैं भिंडियों को। मैंने तकरीबन 15 मिनट इन्हें फ्राई किया और चम्मच आपने नहीं हिलाना ताकि भिंडियाँ टूटे ना। और भिंडियाँ फ्राई हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने इनको फिर डिश आउट कर लिया और साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें कट कर ली थी।
अच्छा, उसी ऑयल में आपने जो है ना वो प्याज अपना फ्राई कर लेना है। आपने इतना फ्राई नहीं करना कि वो गोल्डन या फिर ब्राउन हो जाए, बल्कि आपने उसको हल्का सा सौते करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने ऑयल बहुत कम रखा है, क्योंकि भिंडियाँ जो है वो इतना ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जब हम उसे फिर दम लगाते हैं वो अपना सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ कर देती हैं। तो हल्का सा ऑनियन फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, साथ साथ मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी और फिर सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड कीजिए। साथ में 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा नेशनल का गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालते। बस आपने इसको मैंने इसको दम लगा दिया था, ताकि ये खुद ही अपने ऑयल में जो है ना वो सॉफ्ट हो गई थी, और अच्छे से मसाला भुन गया। तो मैंने फिर इसमें जो फ्राई की हुई भिंडियाँ थी वो ऐड कर दी, और इनको अच्छी तरह मिक्स करके जो है ना वो दम पे रख दी 10 मिनट के बाद। और यहाँ पे एकदम लाइट चलेगी, और यूपीएस की लाइट में आपको शायद नज़र ना आए। जब रेडी हो गई तो मैंने थोड़ा सा ये देखें सूखा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें जो है ना वो ऐसे इसमें डाल दी। तो ये इतने मज़े की भिंडियाँ बनी थी, और मैंने मक्खन वाली रोटी के साथ इसको एंजॉय किया था, और मुझे बहुत मज़े की लगती हैं ना भिंडियाँ। और थैंक गॉड मेरी और सलमान की एक आदत है कि हम लोगों का जो खाने पीने का टेस्ट है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब जो वेजिटेबल वो लाइक करते हैं वही वेजिटेबल मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और हम दोनों मीडियम है वेजिटेबल और मीट लवर। और यहाँ पे जो मैंने बर्तन वॉश किए थे वो ड्राई हो गए थे। मैंने सोचा मैं इसको ब्रेक में एडजस्ट कर लूँ। यकीन करें, हम किचन में आते तो खाना बनाने हैं, लेकिन इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं छोटे छोटे। अगर आप काम करने लगें तो बहुत सारे काम निकलते रहते हैं, और अगर आप ना करें तो आप हाथ पे हाथ रख के यूँ ही फ्री बैठे रहते हैं सारा दिन। और आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि कोई कोई दिन इतना बिज़ी गुजरता है, इतना बिज़ी गुजरता है, और कोई कोई दिन इतना हमारा फ्री और लेज़ी और कुछ भी हम नहीं करते हैं, और बहुत मज़े का वो भी दिन लगता है। और कभी कभी काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। अतः ये सब कुछ हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है कि हमारा मूड अच्छा होता है ना तो हम सारे काम अपने बहुत खुशी से करते हैं, और अगर मूड अच्छा नहीं होता ना तो ट्रस्ट मी कि चाय बनाना भी अपने लिए बहुत बर्डन फील हो रहा होता है। और अपने आप को खुश रखा करें। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, इनफैक्ट लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। और कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी हस्बैंड से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, घर में थोड़े थोड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो इन्हीं के साथ हमें खुश रहना है और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना है, और अपनी खुशियों को फ़ील किया करें, खुशी से खाना बनाया करें। घर में कुछ चीज़ आए तो उसे माशाल्लाह बोला करें। मेरी अम्मी कहती थी हर काम जो है ना वो किचन का बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें बरकत भी होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है आम। ये हमें तोहफ़ा आया जाते जाते फिर से समर सीज़न में हम मैंगो फिर से इंजॉय कर लें। तो मैंने कहा 3 दिन हो गए मैं इसको देखूं पके हैं नहीं या नहीं पके आम। तो आम जो माशाल्लाह पके थे, फिर मैंने कहा इसको मैं डिश आउट करती हूँ और इनको वॉश करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी भर खैर नेक्स्ट समर सीज़न में जो है ना हमें आम खाना नसीब होंगे। और यहाँ दोपहर के 3 बज गए हैं और हम लोग लंच करके फ्री हो गए थे, तो बारी आती थी बच्चों को नहलाने धुलाने की। तो मैं यहाँ पे कपड़े पिक कर रही थी फ़ारिस और खुबैब के लिए कि कौन सा इनको आज पहनाना है। और फ़ारिस अपना बात इंजॉय कर रहा था। वैसे तो मैं उसे खुद शैम्पू और सोप लगाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ पानी के साथ खेलने के लिए, यूँ वो अपनी एक्टिविटी भी कर लेता है, इन्जॉय कर लेता है। साथ में छोटे की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि फिर सामान AC ऑन कर लेते हैं ना तो फिर मेरे लिए शॉवर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीज़न चेंज हो गया है। तो अब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ़ौरन AC में ना लेकर आऊँ। शॉवर लेने के बाद दोनों बच्चों ने अपनी नैप ली और मैंने अपनी चाय का कप एंजॉय किया और थोड़ा रेस्ट किया। लेकिन फिर जैसे शाम के 6 बजे तो मैं अपना लैपटॉप लेके कारपेट वाले रूम में आ गई। मैंने कहा अपना चैनल का थोड़ा विज़िट कर लूँ और कमेंट रीड करूँ, लेकिन साथ ही मोहम्मद खुबैब की आवाज़ आई तो मैं फिर इसको भी उठा के ले आई अपने साथ। और फ़ारिस अभी तक सो रहा है। यूँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं किचन में आई और अब बारी आती थी कि डिनर में क्या बनाया जाए, क्योंकि भिंडियाँ तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। और मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं बाहर से कुछ मंगवा लूँ या फिर मेरा दाल खाने का बहुत दिल था, क्योंकि ये जो मसर वाली दाल होती है ना, ब्लैक या ब्राउन मसर इसे बोलते हैं, तो ना ये मेरे इन लॉज में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और यहाँ पे नहीं बनती। तो मैं जब भी अम्मी की तरफ से आती हूँ ना तो मैं फरमाइश करके ये वाली दाल पकवाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं इसको खुद बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा बहुत दिल था और बच्चे को मैं साथ ही ले आई थी, छोटे को। मैंने कहा मैं इसको कॉट में झूले देती रहूँगी। किचन में यूँ मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी कुकर में, थोड़े से बर्तन पड़े थे वो वॉश किए। उसके बाद मेरा फ्रिज जो है ना वो बहुत कुछ इसमें गिर गया था, तो काफ़ी मैसी हो रहा था। मैंने कहा मैं इसको भी साथ में नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ।
और मैं जो आपसे आज की रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये मेरी डेली बेसिस की रूटीन नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कोई दिन इतना फ्री गुजरता है, सिर्फ बच्चों को देखना होता है और खाना भी अक्सर बाहर से ऑर्डर कर लिया और बड़ा मज़े से दिन गुजरा। कोई कोई दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट बिजी ही गुजरता है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं और फिर हम किचन को भी लॉक नहीं कर सकते हैं कि जब तक ज़िंदा है, शुक्र अल्लाह का, खाना पीना तो चलता रहेगा। तो ये जो डीप क्लीनिंग होती है, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन होती है और कैबिनेट वगैरह क्लीन करना, इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो हमारे कभी कभी होते हैं। और डेली बेसिस की तो जो है वो हमारी बड़ी नॉर्मल सी रूटीन जाती है। तो आज का मेरा बहुत एक्टिव और बड़ा एनर्जेटिक दिन था, और साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी। ट्रस्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है कभी आप कैमरा उठाएं और कुछ शूट करना स्टार्ट करें अपनी रेसिपी, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि कितना मुश्किल है साथ साथ कैमरे को अपने लेकर जाना और अपनी जो मोमेंट्स हैं, अपनी जो रूटीन है, उनको कैप्चर करना। तो इधर जो है ना, वो ग्रॉसरी आई हुई थी 2-3 दिन से, और शॉप पर मैंने ऐसे ही रखे हुए थे कि अभी टाइम मिला और अभी मेरा मूड हुआ तो मैं इसको खोलूँगी, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो आ गई थी, सामान ले आए थे। तो मैंने कहा मैं आज इनको भी जो है ना वो शॉपर से निकालूँ और सारे रैक वगैरह में है सेट कर दूँ, क्योंकि ये भी एक काम होता है। फिर मैं सारे शॉपर से निकाल के पहले सारा सामान जो है वो डाइनिंग पे बिल्कुल सेट कर लेती हूँ। फिर मैं लिस्ट मैंने सामान को दी होती है, मैं साथ साथ देखती रहती हूँ कि मैंने जो जो चीज़ मंगवाई थी और जो क्वांटिटी थी और जो जो मैंने कहा था वही कुछ आया है या नहीं। वरना तो फिर मेरी डिबेट हो जाती है कि मैंने तो ये नहीं ऑर्डर किया था। जैसे मैंने नेशनल का काली मिर्च का डब्बा बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी ले आए थे। खैर मेरे काम आ जाएगा। यहाँ पे मेरी साथ साथ दाल रेडी हो गई, मैंने तड़का लगाया, और साथ ये बॉयल चावल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, और तंदूर की रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। फिर टाइम था फ़ारिस का, फ़ारिस को जो है ना वो स्नैक टाइम था, तो मैं उसको फ्रूट वगैरह खिला रही थी। तो साथ में फिर इस तरह ना खुबैब और फ़ारिस दोनों टीवी पे अपना कुछ देख लेते हैं, कोई पोइम वगैरह या कोई भी कार्टून वगैरह, तो साथ में टाइम भी उनके साथ स्पेंड कर लेती हूँ, उनका खाना पीना भी हो जाता है। तो यूँ डिनर से फ़ारिग हो चुके, और रात का जो है ना वो लास्ट काम था सलमान ने कहा, यार आम पक गए हैं तो मुझे तुम ना शेक तो पिला दो, मैंगो शेक जाते जाते। तो मैंने कहा चले मैं उनकी फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ, वरना दिल था कि बस अब मैं सो जाऊँ बच्चे किसी को पकड़ा के। लेकिन खैर मैंने फिर आके जो है ना वो सलमान के लिए मैंगो शेक बनाया। मैंने सोचा जहाँ बच्चों की इतने काम किया वहाँ हस्बैंड की भी फरमाइश पूरी कर दी जाए, और यूँ मैंने उन्हें मैंगो शेक बना के सर्व किया। उसके बाद बच्चे मेरे सो गए, और फिर मेरा टाइम था। हर के सामान मुझे डांटते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, तो तुम भी साथ ही सो जाया करो, लेकिन मैं 1 घंटा अपने आप को मस्त देती हूँ, चाहे मैं पुरानी डायरीज रीड करूँ, यूट्यूब देखूँ, किसी से बात कर लूँ, लेकिन मैं अपने आप को 1 घंटा लाजमी देती हूँ। और यहाँ पर रात के 1 बज रहे थे और टेरेस पर इतनी मज़े की हवा चल रही थी। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और सितंबर की रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मौसम एंजॉय करना, कन्फेस करना, कैथारसिस करना। आई होप आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, आपने कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने कुछ लर्न किया या आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।